जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक अलग कॉन्सेप्ट की फिल्म सीडिंग के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें स्टोन नाम का एक हाइकर दिखाया जाता है जो कि डिजर्टेड एरिया में आया था वहाँ पे हाइकिंग करने के लिए। उसको खबर मिली थी कि वहाँ पर वो एक एक्लिप्स को नोटिस कर सकता है, इसीलिए वो अपना टेलीस्कोप साथ लेकर आया था वो नज़ारा देखने के लिए। स्टोन ने अपनी गाड़ी दूर कहीं पार्क कर दी होती है और उसके बाद वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और इंतज़ार करने लगता है रात होने का। जब वो शाम होती है तो वो उस एक्लिप्स को वहाँ पर देख पाता है, जिसे वो रिकॉर्ड भी करता है और उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो रास्ता भटक जाता है और रास्ते में वो छोटा लड़का दिखाई देता है जो कि रो रहा था। वो उस लड़के से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो लड़का उसे बताता है कि वो अपने माता पिता से खो गया है। ये सुन के स्टोन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो मिल के उसके माता पिता को ढूंढेंगे। और ये कहते ही वो लड़का उठता है और उसके आगे भागने लगता है। और स्टोन जब उसका पीछा करता है तो वो लड़का एक पहाड़ पे जा चढ़ता है और उसे गाली देकर वो वहाँ से जाने के लिए कहता है। स्टोन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब धीरे धीरे वहाँ पर रात हो रही थी, जिससे स्टोन सोचने लगता है कि आखिर वो रात में अपनी कार को कैसे ढूंढेगा। वो कुछ दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं जा पाता, इसलिए वो एक चट्टान के नीचे जाकर लेट जाता है ठंड से बचने के लिए। तभी अचानक उस पहाड़ के नीचे उसे एक घर नज़र आता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वहाँ से उसे कोई मदद मिल सकती है। और उसके नीचे रस्सी का लैडर था जिसकी मदद से वो नीचे चला जाता है। जब वो उस घर के बाहर पहुँचता है तो वो दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। तभी वो दरवाज़ा खोलता है और वो उस घर के अंदर एक लड़की को देखता है जिसका नाम अलीना था और वो अकेले ही वहाँ पर रहा करती थी। अलीना उसे बैठने के लिए कहती है और उसे खाना भी सर्व करती है, लेकिन स्टोन उसे खाने को देखता है कि वो खाना बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं था, इसीलिए वो उसे मना कर देता है और सिर्फ पानी ही पीता है। अलीना उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो आज रात वो यहीं पर रुक सकता है, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड है तो वो बाहर नहीं जा सकता। ये सुन के वो उसकी बात मान लेता है और वहीं पर रुकता है। और जब वो बाहर बिस्तर पे सो रहा होता है तो वो अलीना को देखता है जो कि उसके सामने ही निवस्त्र हो गई थी और वो अपने शरीर को गीले कपड़े से पोंछ रही थी। ये देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है और वो सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो सामान लेकर बाहर जाने लगता है और वो अलीना के लिए कुछ पैसे रख देता है उसकी मदद के लिए। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ से वो रोप लैडर तो गायब ही हो चुकी है और वहाँ पर सिर्फ लोहे वाली लैडर है जिस तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। ये देखकर वो सोचता है कि आखिर अब वो ऊपर कैसे जाएगा और उसे लगता है कि शायद कोई आएगा जो कि उसकी मदद करेगा, इसीलिए वो टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए वहाँ बने चित्रों की फ़ोटोज़ लेने लगता है। तभी अलीना घर से बाहर आती है जो कि अपने शेड को ठीक कर रही थी और वो उससे पूछता है कि आखिर वो लैडर कहाँ पे गई, लेकिन अलीना उसे कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बाद वो खुद ही ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन था, इसीलिए वो वापस आ जाता है और अलीना का हाथ बटाने लगता है। अलीना उससे कहती है कि उसकी शर्ट काफ़ी गंदी हो गई है और उसकी बीवी अगर उसे इस हालत में देखेगी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन स्टोन उससे कहता है कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है। उसके बाद रात को जब वो सो रहा होता है तो अचानक से उसे कुछ आवाज़ आती है और जब स्टोन बाहर जाके देखता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। अगली सुबह वो कुछ सामान ढूंढने लगता है ताकि वो ऊपर जा सके और उसे एक ड्रॉर में एक हथौड़ा मिलता है जिसे लेकर वो ऊपर जाने लगता है। लेकिन जब वो उस चट्टान के मिडल में पहुंचता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब स्टोन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को ज़ख्मी हालत में पाता है और वो हथौड़ा उसके पैर के अंदर ही गड़ गया था। तभी अलीना वहाँ पर आती है और उसे उठाकर अंदर ले जाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। रात को हम अलीना को देख पाते हैं जिसके पीरियड्स आ गए थे और वो अपने खून को अपनी उंगली से दीवार पे लगाती है और वहाँ पे हम देख पाते हैं कि पहले भी उसने कई बार ऐसा किया था। और दोस्तों वो ऐसा क्यों करती थी ये आपको आगे पता चलेगा। अगली सुबह जब स्टोन उठता है तो देखता है कि अभी वहाँ पर वो रोप नहीं आई है, इसीलिए वो अलीना को बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि वो उन लोगों को बुलाए जो कि उनकी मदद करने के लिए आए, लेकिन अलीना उससे कहती है कि यहाँ पे कोई नहीं आने वाला उनकी मदद करने के लिए। ये सुनकर वो समझ जाता है कि वो भी सालों से यहीं पर रह रही है। तभी पहाड़ के ऊपर दो लड़के आते हैं जो कि उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया, तो वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक रोप हुआ करती थी जो कि अब गायब हो गई है और वो दोनों उसकी मदद करें ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। वो लड़का उससे पूछता है कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है, तो वो अपना फेवरेट कलर लाल बताता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि अगर वो ब्लू कलर बताता तो वो उसे छोड़ देता। ये सुन के वो हम समझ पाते हैं कि ये बच्चे ही ये सब यहाँ पर कर रहे थे। उन बच्चे को आने का इंतज़ार करने लगता है लेकिन वो बच्चे फिर भी नहीं आते और कुछ देर बाद जब वो बच्चा वहाँ पर आता है तो वो उसके लिए रस्सी लेकर आया था,
और नीचे रस्सी फेंकता है और स्टोन रस्सी को बांध लेता है और उसके बाद वो सभी मिलकर उसे ऊपर खींचने लगते हैं। लेकिन जब वो मिडल में पहुंचता है तो वो लोग वहीं पर उसे स्टक कर देते हैं, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। काफ़ी समय लटके रहने के बाद उसको होश आता है और वो सभी लड़के रस्सी को घुमाने लगते हैं जिससे कि उसका सर चट्टान पे जा टकराता है। और जब वो ज़ख्मी हो जाता है तो अलीना वहाँ पर आकर उनसे कहती है कि वो ऐसा ना करें। जैसे ही वो बच्चे वहाँ से भाग निकलते हैं और वो स्टोन को अंदर लेकर जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। जब स्टोन को होश आता है तो वो अपने आप को बिस्तर पे पाता है, लेकिन अब भी उसने हार नहीं मानी थी वहाँ से दूर जाने की, इसलिए वो रेंगते हुए बाहर पहुँच जाता है वहाँ से निकलने के लिए। अलीना उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो स्टोन उससे पूछता है कि आखिर वो कौन थे, तो वो उसे बताती है कि वो स्ट्रेज हैं जो कि यहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं और उन्होंने ही उसे बंदी बना के रखा है और वो यहाँ पर आ गया है तो वो भी उन बच्चों का बंदी है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इनके माँ बाप तो होंगे। तो वो उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो गांव में रहते हैं और ऐसे ही वो ट्रैकर्स को परेशान करते हैं। अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे और भी ज़्यादा परेशान करेंगे और हो सकता है कि वो उसकी जान तक ले लें। ये सुन के स्टोन हैरान हो जाता है और उन बच्चों को देखता है जो कि ऊपर से उसे देख रहे थे। अगली सुबह अलीना अपने पिंजरे से एक पंछी को निकालती है और वो उसे हवा में उड़ने के लिए आज़ाद कर देती है। स्टोन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहीं ना कहीं वो अलीना से अब प्यार से बात करने लगता है। उसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता है तो अलीना दरवाज़ा बंद कर देती है और रात को अब वो अलीना के साथ डिनर भी करता है। अलीना उससे कहती है कि हो सकता है कि उसका खाना उसे पसंद ना आए क्योंकि वो यहाँ से कभी बाहर निकली ही नहीं है और बाहर के तौर तरीके बिल्कुल भी नहीं जानती है। ये सुन के वो उससे कहता है कि क्या उसे चीज़ बर्गर के बारे में नहीं पता, तो अलीना उससे कहती है कि ये क्या होता है। उसे चीज़ बर्गर के बारे में बताता है और उससे कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अलीना उससे कहती है कि उसके कपड़े काफ़ी गंदे हो गए हैं और उसमें खून भी लग गया है, तो कल वो उसके कपड़ों को धो देगी और तब तक वो उसे दूसरे कपड़े निकाल के दे रही है। वो एक संदूक खोलती है जहाँ पर ढेर सारे कपड़े थे और वो उनमें से कुछ कपड़ों को निकालती है और उसे दे देती है। वो अपने हाथों से उन कपड़ों को मेज़र करती है और उससे कहती है कि ये उसे फिट आ जाएंगे। स्टोन उसे अपने इतना करीब देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करता है, इसलिए उसका शुक्रिया अदा करता है और बैठ जाता है। अब स्टोन को लगने लगा था कि उसका यहाँ से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अभी तक उसने हिम्मत नहीं हारी थी। अगली सुबह वो वहाँ पे प्लांट्स उगाने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो कुछ पौधों की सीड्स को डालता है ताकि वो उग सकें। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम लेपूस होता है, जो कि उन्हें उनके ज़रूरत की चीज़ें सप्लाई करता है और रस्सी से उन सारी चीज़ों को नीचे कर देता है और स्टोन उन सारी चीज़ों को निकाल लेता है और अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर वो और अलीना उन सारी चीज़ों को चेक करने लगते हैं और उसके अंदर एक वाइन की बॉटल भी थी, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे दारू पीने के लिए मिल गई थी। वो अलीना से पूछता है क्या ये बच्चे ऐसे ही उन्हें फीड करेंगे अगर वो उसकी बात मानेंगे, तो वो उससे कहती है कि वो बच्चे ऐसा ही करते हैं। वो उससे पूछता है कि आखिर ये सारी चीज़ें वो लोग लाते कहाँ से हैं, तो अलीना उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। रात को वो दोनों जब डिनर कर रहे होते हैं तो वो लोग ड्रिंक कर लेते हैं, जहाँ पे स्टोन ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो अलीना को डांटने लगता है। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है और जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है जिसने एक लड़की का गेटअप ले रखा था और वो उसके ऊपर आके बैठ जाता है और उसके गाल को चाटता है और उससे कहता है कि वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ये कह के वो सारे बच्चे वहाँ से भाग निकलते हैं और स्टोन इससे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है और वो अलीना के पास जाके उसे डांटने लगता है और उसे कहता है कि इन सारे बच्चों को वो जान से मार डालेगा। अलीना उससे कहती है कि वो एक मर्द है तो वो कुछ भी कर सकता है। वही सुन के स्टोन उससे कहता है कि उसने सही कहा कि वो एक मर्द है। उसके बाद अलीना उसके सामने निवस्त्र हो जाती है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह स्टोन जब उठता है तो वो सोचता है कि आखिर उसने नशे में ये क्या कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन वहाँ पर और बीत जाते हैं और स्टोन जब अपने सीड्स के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर पौधे उगाए हैं। ये देखकर वो काफ़ी खुश होता है और तभी लेपस वहाँ पर आ जाता है, जो कि ऊपर से उससे पूछता है कि क्या वो फार्मिंग के बारे में कुछ जानता है। तो वो उसे बताता है कि उसने इसके बारे में पढ़ा है और वो सब कुछ जानता है। लेपस उससे कहता है कि वो भी फार्मिंग के बारे में सीखना चाहता है। तो स्टोन उसे कहता है कि अगर वो सीखना चाहता है तो वो उसे ऊपर लेकर आए और वो उसे डिटेल में सारी चीज़ें सिखा देगा, जिससे वो खुद के पौधे उगा पाएगा। लेपस उससे कहता है कि ऐसे वो उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्टोन उसे बताता है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो वो फार्मिंग भी नहीं सीख पाएगा। ये सुन के वो उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि उनकी बातें सुन लेता है और वो लेपस को अपने साथ ले जाता है। रात को स्टोन जब घर में होता है तो वहाँ पर अलीना की ग्रैंड मदर की फ़ोटो देखता है और वो उससे कहता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर की तरह दिखती है। अलीना उससे कहती है कि उसका भी यही मानना है कि वो उनके जैसा दिखती है
और फिर वो उसे बताती है कि दरअसल वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है। ये सुन के स्टोन हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो उससे ये भी कहता है कि उसने जानबूझ के ये सब प्लान किया है क्योंकि उसको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और दारू की वजह से वो उसके साथ इंटीमेट हुआ था। तभी वहाँ पर कुछ पंछी आते हैं जो कि उसके पौधों को नष्ट कर देते हैं और ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वहाँ पर जाकर पौधों को फिर से लगाने लगता है। और अलीना भी वहाँ पर आकर उसकी हेल्प करती है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने उसे डांट कर गलती करी। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन लेबस ऊपर आता है और उससे कहता है कि वो फार्मिंग सीखना चाहता है और वो यहाँ पर आया है उसकी मदद करने के लिए ताकि वो ऊपर आ सके। लेकिन उनकी ये बातें उनकी गैंग का एक लड़का सुन लेता है जो कि लेबस को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि अब उसे सज़ा देनी ही पड़ेगी। स्टोन जब वापस घर में आता है तो अलीना उससे पूछती है कि वो लड़का उससे क्या बातें कर रहा था। तो स्टोन उसे सारी बात बताता है तो अलीना उससे कहती है कि आइंदा वो उससे बातें ना करे। ये हो सकता है कि उसके बातें करने की वजह से वो बच्चे उसे ना छोड़े। रात को अलीना जब खा रही होती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो पहले क्या काम करता था। तो स्टोन उसे बताता है कि दरअसल वो एक फ़ोटोग्राफ़र था। वो अपना कैमरा लाता है और उसे एक्लिप्स की फ़ोटोज़ दिखाता है और उसके बाद वो एक वीडियो दिखाता है जो कि गलती से रिकॉर्ड हो गई थी और उसके अंदर एक गाना बज रहा था जिससे सुनकर अलीना हंसने लगती है और वो दोनों वहाँ पर खुल के हंसते हैं। उसके बाद वो दोनों बेड पे चले जाते हैं और हम उन बच्चों को देख पाते हैं जो कि कुछ चैंटिंग्स कर रहे थे और वो सभी खून से लथपथ थे। जब अगली सुबह होती है तो अलीना बाहर जाती है पानी लेने के लिए, लेकिन तभी वो ज़ोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। स्टोन जब ये सुनता है तो वो जाता है देखने के लिए कि आखिर उसने क्या देख लिया। तो वो देखता है कि उन लोगों ने लेपस को मार के टांग दिया है और उसके बॉडी के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अलीना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि उसके बच्चे का ये हाल उसकी वजह से हुआ है। इसीलिए वो एक डंडा उठाती है और उसके सर पे वार कर देती है जिससे स्टोन बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे अलीना ने स्टोन को एक पिंजड़े में बंद करके रखा हुआ था और वहीं पर उसे खाना पानी दिया करती थी। स्टोन मेंटली काफ़ी ज़्यादा इल हो चुका था क्योंकि वो तब से पिंजड़े में बंद था और वो बाहर नहीं निकल पाया था। अलीना ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि लेपस उसका ही बेटा था और लेपस उसकी वजह से मारा गया था। एक दिन स्टोन एक ट्रैकर को देखता है जो कि ऊपर आई हुई थी और वो उससे कहता है कि वो पुलिस के पास जाए और मदद बुलाए। ये सुन के वो ट्रैकर जब जाने लगती है तो वो बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और वो उसके सामने ही उसका गला काट के उसे जान से मार डालते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन वो केज के अंदर बंद था तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद एक रात आती है जहाँ पर वो सभी बच्चे नीचे आ जाते हैं और सबसे छोटा बच्चा उसके पास आकर उसे एक फल देता है और जब स्टोन उसे खाता है तो वो बेहोश हो जाता है। वो सारे बच्चे वहाँ पर अलीना के साथ एक रिचुअल करते हैं जहाँ पे अलीना का दूध पीते हैं और वो सेटन की पूजा कर रहे थे। इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल अलीना उन सब की ही माँ है और ये सब उसका ही प्लान होता है ताकि वो लोगों को यहाँ पर ला सके और उनकी मदद से वो बच्चे पैदा करे और उसके बाद वो उन्हें मार डाले। यानी कि जितने भी स्ट्रेज बच्चे थे वो उसके ही बच्चे थे और उसने ही उन लोगों को बताया था कि उन्हें क्या करना है। अगली सुबह अलीना को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि उसका बच्चा बाहर आने वाला था और वो तुरंत स्टोन के पास जाती है और उसका पिंजरा खोल के कहती है कि वो उसकी मदद करे। स्टोन जब उसकी मदद करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी बाहर निकलने की रस्सी भी आ गई है और वो उसकी मदद ना करने के बजाय उस रस्सी की तरफ भागने लगता है ताकि वो उसके ऊपर चढ़ के वहाँ से भाग सके। लेकिन तभी वो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता है जिसे सुनकर वो रुक जाता है क्योंकि अलीना ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो उसका ही बच्चा था। अलीना से उसका बच्चा लेता है और उसकी शक्ल देखकर उससे कहता है कि वो मुझ पे गया है और एक पिता का प्यार देने के लिए वो राज़ी हो जाता है जहाँ अलीना से कहता है कि वो अपने बच्चे को हमेशा खुश रखेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर वो सारे बच्चे नीचे आ जाते हैं और उसका गला काट के उसे जान से मार डालते हैं और अलीना अपने छोटे बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। अगली सुबह अलीना स्टोन के सारे कपड़ों को उस संदूक में रख देती है जहाँ पे उसने बाकी लोगों के कपड़ों को रखा हुआ था और उसके बाद वो अपने बच्चे के पास जाती है और उसे खिलाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ मेरे मुताबिक जो अलीना थी वो दरअसल एक विच थी जो कि मेल ट्रैकर्स को अपना शिकार बनाती थी और उन्हें अपने घर में लेकर आती थी अपने बच्चों के द्वारा। वो सारे उसके ही बच्चे थे जो कि बाहर घूमते थे और वो वहाँ पे ट्रैकर्स को ढूंढते थे और अपनी माँ के पास लेकर आते थे ताकि वो एक नए बच्चे को जन्म दे सके। वो बहला फुसलाकर उन मर्दों के साथ इंटीमेट होती थी और अपने पेट के अंदर उनका सीड डाल देती थी ताकि उसके पेट में उनका बच्चा पल सके और जब वो बच्चा पैदा हो जाता था तो वो उनके पिताओं को जान से मार देती थी क्योंकि उनका वहाँ पे काम ख़त्म हो गया था। मेरे को लगता है कि वो डीमन की पूजा करती थी ताकि वो जवान दिख सके और जो फोटो में हमें दिखाया गया है कि वो उसकी ग्रैंड मदर थी, दरअसल वो उसकी ग्रैंड मदर नहीं थी। वो उसी की फ़ोटो थी जब वो बूढ़ी हुआ करती थी और शायद वो जवान रहने के लिए ये सब करती है
क्योंकि उसके इतने सारे बच्चे हैं और वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं दिखती। इसका यही मतलब है कि वो जवान रहने के लिए रिचुअल परफॉर्म करती है। हम उसकी दीवार पे वो सारा पीरियड ब्लड देख पाते हैं, जिसकी वजह से हम ये समझ पाते हैं कि वो कई बार ये सब कर चुकी है और जितने भी बच्चों को उसने जन्म दिया है वो सभी बाहर घूम रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी थ्योरी। आपको ये थ्योरी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।